हेलो फ्रेंड्स, ये जो हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही थी उसमें आज हम देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत एवं पहाड़ियाँ। इससे पहले का टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे चैनल पर डेली घटना चक्र के 2 से 3 वीडियो अपलोड की जा रही हैं। यदि आपको घटना चक्र के प्रीवियस ईयर की सभी क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस और आरओ में रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से यूपीपीसीएस आरओ में प्रश्न बनने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यहाँ पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में किसकी बात हो रही है? हिमालय की या अरावली की या विंध्य की या सतपुड़ा श्रेणियों की? सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरावली श्रेणियाँ। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है अरावली पर्वत श्रेणियाँ। अब देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किमी की लंबाई में फैली है। 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है ये अरावली पर्वत श्रेणियाँ गुजरात के पालनपुर से राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली में। इसका निर्माण कब हुआ था? अरावली पर्वत श्रेणी का इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। यह भारत की ही नहीं, यह विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई मीटर में 1722 मीटर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? इसको अभी जस्ट हम पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 570 मिलियन वर्ष। 600 से 570 मिलियन वर्ष अरावली श्रेणियों की आयु है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? यहाँ पर सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र जो किसकी बात हो रही है? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान या भारतीय प्रायद्वीपीय पठार या पूर्वी तटीय मैदान? कौन सा भौगोलिक क्षेत्र इनमें से सबसे प्राचीन है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे भौगोलिक प्राचीन क्षेत्र है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्रों में भारतीय प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण हुआ था। ये गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना था। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन है? हिमालय या किलिमंजारो, एटना या अरावली? रेजिड्यूल पर्वत या जिसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, इसका उदाहरण कौन है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली। राइट आंसर है रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, रेजिड्यूल पर्वत को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, दोद्दा बेट्टा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी? इसमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी में किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुडी। दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। इसकी स्थिति यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ? निम्न में से इनमें कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के
मध्य में स्थित हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, या इसे अपोजिट करके भी पूछ सकता है। तो इससे याद रखिए कि इसके उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, इसके बीच में स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं, इनको जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम बताना है। इनका उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में इन्हें अरेंज करना है। पहला है महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार या खासी की पहाड़ियाँ। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार या खासी की पहाड़ियाँ। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। ये जो महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पहले, उसके बाद में मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद में छोटा नागपुर और सबसे पूर्व में है तो ये खासी की पहाड़ियाँ सबसे पूर्व में है। खासी की पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है? ये मेघालय में है और मेघालय सबसे पूर्वी राज्य है। तो इनका सही क्रम यहाँ पर यही है, महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत तथा खासी की पहाड़ियाँ। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ये मेघालय में, मेघालय सबसे पूर्वी राज्य है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पालनी पहाड़ी, अनाईमुड्डी पहाड़ी पर, या नीलगिरी पहाड़ी पर, या शिवराय पहाड़ियों पर? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलता है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ी का एक अन्य नाम ब्लू माउंटेन भी है। और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो दोद्दा बेट्टा इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है, इसकी नीलगिरी पहाड़ियों की, जिसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर है। 2637 मीटर ऊंची चोटी है ये दोद्दा बेट्टा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां हैं जहां पर केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु तीनों राज्य मिलते हैं? उसके बिंदु बीच में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियां, या पालनी पहाड़ियां, या नंदी पहाड़ियां, या नीलगिरी पहाड़ियां? केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु जो है ये सबसे दक्षिणी राज्य हैं, और जो सबसे दक्षिण में पहाड़ी होगी वही इसके मिलन बिंदु पर स्थित होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन डी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मिलन स्थल पर स्थित हैं। केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ स्थित हैं कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर। यह दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। इसकी स्थिति कहाँ? तो ये राज्य भी सबसे दक्षिणी है और ये पहाड़ी भी सबसे दक्षिण में है। कौन सी? नीलगिरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का नाम क्या रखा? बम्बई से दक्षिण पश्चिम, बम्बई से दक्षिण पश्चिम पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इसका नाम पूछा गया है। कैलाश द्वितीय, या रमन सागर पर्वत, या सागर कन्या सागर पर्वत, या बम्बई पर्वत? इसका नाम क्या रखा गया है जो बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर है? तो यहाँ पर राइट आंसर है
ऑप्शन बी रमन सागर पर्वत। इसे रमन सागर पर्वत कहा गया है, जो अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पर यह पर्वत जो है एक मध्य हिंद महासागर के बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किमी दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, रमन सागर पर्वत। इसका नाम भी वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रखा गया है, रमन सागर पर्वत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। और थर्ड स्टेटमेंट है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। और फोर्थ स्टेटमेंट है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट जो है ये उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी नहीं है, अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण में बढ़ती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुडी चोटी 2695 मीटर है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। 2 समांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियां सकरी होती हैं। नर्मदा, दामोदर एवं ताप्ती नदियां भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर बढ़ती है। यहाँ स्टेटमेंट में कुछ और दे रखा है, यहाँ पर कुछ और दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना गया है, तो हम भी इसे ऑप्शन बी को ही सही मानेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पश्चिमी घाट की में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की अनाईमुडी चोटी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल एक ही राज्य में, जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री? यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार केवल एक ही राज्य में है? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। वो भी कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। अजंता पर्वत श्रेणियाँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यह केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में ही है, जबकि अन्य राज्यों में इसका विस्तार नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत या सह्याद्री या दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाता है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसे महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसे? पश्चिमी घाट को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इसमें से कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो महाराष्ट्र में नहीं स्थित हैं? बालाघाट श्रेणी या हरिश्चंद्र श्रेणी या मांडो पहाड़ियाँ या शतमाला पहाड़ियाँ? कौन सी पहाड़ियाँ हैं
जिनकी स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांडो पहाड़ियाँ। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी इन सबका विस्तार महाराष्ट्र में है। बालाघाट पर्वत श्रेणी का, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का और शतमाला जो पहाड़ियाँ हैं इनका विस्तार महाराष्ट्र में है। केवल हरिश्चंद्र, मांडो पहाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका विस्तार महाराष्ट्र में नहीं है। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा शतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं फैली हैं, जबकि मांडो पहाड़ियाँ गुजरात राज्य के कठियावाड़ में स्थित हैं। गुजरात राज्य के कठियावाड़ में स्थित हैं कौन सी? मांडो पहाड़ियाँ। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा शतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली हैं। महाराष्ट्र में कौन सी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा यही सी, मांडो पहाड़ियाँ। ये नहीं वाला वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में गलत करा देता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, उनकी स्थिति वो कहाँ स्थित हैं, तो गड़जात। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात के कठियावाड़ में है। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, यहाँ पूछ रहा है महाराष्ट्र में, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, मांडो पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। मांडो पहाड़ियाँ जो हैं ये गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। गड़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है, उड़ीसा में गोंड जनजाति भी निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तथा शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ पहाड़ियाँ दी हुई हैं और एक तरफ उनका क्षेत्र दिया हुआ है। बताना है कौन से क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पर, कैमूर पहाड़ियाँ कोंकण तट पर, महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में तथा मीकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में। कहाँ स्थित है इन पहाड़ियों की? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? कार्डमम पहाड़ियाँ क्या कोरोमंडल तट पर हैं और कैमूर पहाड़ियाँ क्या कोंकण तट पे हैं, महादेव पहाड़ियाँ क्या मध्य भारत में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ क्या पूर्वोत्तर भारत में हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। महादेव पहाड़ियाँ जो है ये मध्य भारत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में हैं। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर में हैं। इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में हैं। कार्डमम पहाड़ियों की स्थिति केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट पर भारत की दक्षिण पूर्वी तट को रेखा को नाम दिया गया है। जबकि कोरोमंडल तट जो है ये भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा है, जो इसे कोरोमंडल तट कहा गया है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक फैली हैं। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश से बिहार तक है, जबकि कोंकण तट है ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा का नाम रखा गया है। कोंकण तट दक्षिण पश्चिम का तट है महाराष्ट्र एवं गोवा को, उसका नाम कोंकण तट रखा गया है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में हैं। महादेव पहाड़ियों की स्थिति मध्य भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम प्रांत में हैं। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये असम प्रांत में है, भारत के असम राज्य में मिकिर पहाड़ियाँ। देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। नहीं, बस यहाँ पर आज इतने ही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।